जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग एक अलग हट के टॉपिक लाए हैं जो उत्तर प्रदेश सिपाही में भी उससे क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश एसआई में भी क्वेश्चन बनता है और ट्रैफिक पुलिस में भी क्वेश्चन बनता है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन बनता है और साथ ही साथ आपके स्वयं किसी भी एग्जाम में न बैठे, लेकिन अगर आप वाहन चलाते हैं तो आप लोगों के लिए भी वो काम की चीजें हैं, काम का पॉइंट है। तो आप लोग देखिएगा, यानी कि इसमें सीधे हम लोग क्या तो ट्रैफिक सिग्नल यानी कि यातायात जो पहचान होता है, संकेत होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। यानी कि सड़क पर शासन प्रशासन द्वारा, सड़क विभाग द्वारा जो जो चिन्ह देखने को मिलता है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यूपीपी में क्वेश्चन एक करता है, एक इसमें से चिन्ह दे देगा और बोलेगा एक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना, या इसके लिए कौन सा निम्न में से चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग देखिएगा, साथ ही साथ जो ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने जाते हैं, जिस परीक्षा से ऑनलाइन परीक्षा से गुजरते हैं, उसमें भी यही सब संकेत देता है और पूछता है। तो सबके लिए उपयोगी है, हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो आप लोग विशेष कर देखिएगा, लेकिन हम लोग तो उस पर्पज से बना रहे हैं। किस पर्पज से, तो आप लोग को पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी और यूपीएसआई, यूपीपी और यूपीएसआई, ठीक है ना। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में चाहे किसी भी एग्जाम में हो, उसमें जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ यूपी का स्टेबल होना चाहिए था। ध्यान दीजिए आप लोग, पुलिस तो पूरी विभाग हो जाती है, पुलिस क्या होती है, पूरी विभाग ही हो जाती है, ठीक है। देखते हैं, जैसे सबसे पहले ही आप लोग इस संकेत के बाद को देखिएगा। सबसे पहले जहां ये रेड तरह की सिग्नल दिखती है, लाइट जलती है, उसका मतलब ही क्या होता है, स्टॉप यानी रुकिए। क्या मतलब होता है, रुकिए, यानी यहां से अब आगे आपको नहीं बढ़ना है, यहीं रुक जाना है, ठीक है ना। तो ये सबको पता है, सबको पता है कि रेड काहे लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक जहां ऐसा चिन्ह मिले, ठीक है ना, जहां ऐसा चिन्ह मिले पीले रंग पे ऐसे जहां बना हो जिस सड़क पे, तो ये क्या संकेत दे रहा है सड़क, यानी कि आप वाहन चलाते जाते हैं, सड़क पे ऐसे चिन्ह मिलता है तो क्या संकेत दे रहा है, तो बोल रहा है आगे संकरा पुल है। यानी सड़क तो चौड़ी है, लेकिन सड़क चौड़ी होते हुए भी आगे जब जाने पे बोल रहा है कि सकरा पुल है, ठीक है ना, यानी कि पतला पुल है। तो आप ये जो जिस रोड पर चल रहे हैं वो चौड़ा है, तो ये देख के ही आप लोग आगे ना बढ़े, आगे क्या है, पतला पुल है, ठीक है ना, उससे गुजरना है। तो निश्चित है जहां पतला पुल होगा वहां यातायात जो भी वाहने होंगी वो रुकेंगे, थोड़ा कंजेस्टेड होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये आकार तो सब लोगों को पता है, जहां प्लस का चिन्ह होता है वो मेडिकल से संबंधित है, यानी अस्पताल से संबंधित है, ठीक है ना। उसमें बेड भी दे दिया है, ऐसे एरो बनाया है, यानी ये सीधे सीधे किसको प्रदर्शित कर रहा है, अस्पताल को प्रदर्शित कर रहा है। किसे प्रदर्शित कर रहा है, अस्पताल को प्रदर्शित कर रहा है। यहां देखिए, आप लोग को बता है कि हम खड़े हो रहे हैं, तो ये खड़े हो रहे हैं तो ये वाला जो दिशा होता है, इधर जो तीर का दिशा होता है वो किसको, तो बाएं का प्रदर्शित करता है। जो इधर की दिशा होती है वो किसको प्रदर्शित करता है, दाएं को प्रदर्शित करता है। तो यानी कि जब ऐसे चिन्ह वाला प्लेट लगा हुआ दिखे, संकेत दिखे, तो कह रहा है क्या, तो बाएं मुड़ना जरूरी है। यानी कि अब दाहिने आप नहीं जा सकते हैं, किधर जाना है, बाएं मुड़ना जरूरी है, दाहिने रास्ता अवरुद्ध है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर पी लिखा होगा, नीचे कार का चिन्ह होता है, और जहां ऐसा प्रतीक हो उस वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो पार्किंग स्थल। किसको प्रदर्शित कर रहा है,
पार्किंग स्थल, यानी कार होना चाहिए था। कार जब उसमें होता है तो एक टैक्सी का पार्किंग है। किसका पार्किंग है? टैक्सी का पार्किंग है। जहां ऐसे त्रिभुज बनता है रेड कलर में, वो बोल रहा है कि क्या रास्ता दीजिए। सीधे सीधे उसका उस संकेत का मतलब क्या है? तो रास्ता दीजिए, ठीक है ना। फिर यहां देखेंगे जो पार्किंग स्थल है, पार्किंग स्थल में एक और है, यानी सीधे पी लिखा ही रहेगा, लेकिन नीचे जब ऑटो का चिन्ह प्रदर्शित होगा तो यानी ऑटो रिक्शा का वो पार्किंग स्थल है। किसका है? ऑटो रिक्शा का पार्किंग स्थल है। लेकिन वही सिर्फ पी लिखा हो और ऐसे एरो लगा हो तो वहां दाएं ओर, अभी हम यहां बताया ना कि अगर इधर किधर, तो पश्चिम के तरफ जो तीर का वो होता है, रुख होता है, वो बाएं मुड़ना, और जो पूरब के तरफ रुख होता है वो दाएं मुड़ने का संकेत करता है। तो ठीक है ना। तो यहाँ किधर संकेत कर रहा है? पूरब के तरफ, यानी कि दाएं और वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। सिर्फ दाएं और खड़ा कर सकते हैं वहां, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे अभी बताया गया है वहां कि जब पूरब के तरफ कोई भी इशारा हो तो क्या कह रहा है? कहने की कोशिश कर रहा है कि दाहिने तरफ मुड़ना। और जो बाएं की तरफ इशारा हो तो वो किधर कह रहा है? बाएं की तरफ कह रहा है। पश्चिम की तरफ जो इशारा करे वो क्या कह रहा है? यानी कि हमें किधर मुड़ना है? तो बाएं की तरफ मुड़ना है। लेकिन देखिए इस कार में ये हाथों से प्रदर्शित कर रहा है, साथ ही साथ ये इंडिकेटर से प्रदर्शित कर रहा है कि हमें पूरब की तरफ, पूरब की तरफ यानी कि दाएं की ओर मुड़ने का इरादा है। हमारा क्या है? दाएं की तरफ मुड़ने का इरादा है। तो पीछे वाले देख लें कि हम दाएं की तरफ मुड़ रहे हैं, आगे वाला भी देख लें कि हम दाएं की तरफ मुड़ रहे हैं। अगर ऐसे इंडिकेटर न करके, इंगित न करके अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला के और मुड़ना चाहता है तो वहां जोखिम भरा कार्य है, यानी कि वही एक्सीडेंट होता है। यानी ना आगे वाले को पता चलेगा कि वो व्यक्ति किधर वाहन मोड़ेगा, और ना पीछे वाले व्यक्ति को, वाहन चलाने वालों को पता चलेगा कि वो व्यक्ति किधर मुड़ेगा। तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, यानी जोखिम भरा कार्य, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक वही चीज बार बार आ रहा है कि जिधर अगर पूरब के तरफ प्रदर्शित हो तो दाएं, पश्चिम के तरफ प्रदर्शित हो तो बाएं। ध्यान दीजिएगा यहां भी जो वृत्त में ऐसे एरो बना है, यानी कि दाएं ओर मुड़ना, ऐसे वृत्त बना के अब बोल उस पर क्या कर दिया? थापा लगा दिया है। यानी कि दाएं मुड़ना क्या है? निषेध है, यानी मना है, दाएं आप मुड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह देंगे और आपको उसका क्या करना है? बताना है, यही अर्थ बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जी उत्तर प्रदेश सिपाही में, यानी कांस्टेबल में, उत्तर प्रदेश एसआई में या दिल्ली पुलिस में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन होता है। ऐसा ना हो कि वही आसान वाला गलत हो जाए। जैसे कांस्टेबल में आपको पता है एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 नंबर तो हमारा गया, साथ ही साथ आधा नंबर कट भी जाता है, तो यानी 2.5 नंबर लेके चला गया और वही हमको माइनस में कट ढकेल देता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में एक चिन्ह है और चिन्ह के तरफ क्या बोला है? ध्यान दीजिएगा, चिन्ह में क्या बना दिया है? तो चिन्ह में बनाया है 2 तीर बनाया है, ठीक है ना। 2 तीर बना के और उस पे क्या कर दिया है? वृत्त में उसे ढकेल के करके, और एक तरफ क्या कर दिया है? उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक तरफ रेड में क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है, यानी रेखा खींच दिया है। यानी कि एक तरफा रास्ता है, जिधर प्रतिबंध नहीं है उधर ही एक तरफा रास्ता है, ठीक है ना। यानी इस साइड में नहीं चल सकता कोई, चलेगा तो एक ही साइड से चलेगा, यानी एक तरफा रास्ता। जहां ऐसे त्रिभुज रेड में बना के ऐसे क्रॉस किया जाता है, यानी घोड़े का निशान लगा दिया जाता है, यानी वो क्या है? क्रॉस रोड को प्रदर्शित कर रहा है, क्रॉस रोड को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि रोड एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस, 2 रोडें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यू मोड़ निषेध है, यानी कि वही वैसे ही एरो लगता है लेकिन ऐसे यू टर्न हो रहा है, लेकिन यू टर्न ऐसे यू टर्न का बनाकर
और सीधे वही कर रहा है, ये रेड से क्या कर दे रहा है, उस पर प्रतिबंध लगा दे रहा है। यानी कि यू मोड क्या है, निषेध है। यू मोड क्या है, निषेध है। ऐसा जहां संकेत मिले यानी कि हम वहां मोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग उल्लंघन करते हैं तो ये भी रूल है कि हमें क्या हर्जाना भरना पड़ेगा, यानी कि चालान कटना तय है, अगर मुस्तैदी से ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है तब, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे जाना मना है, यानी कि जहां कहीं ऐसे प्रतिबंधित जगह होता है, यहाँ कहीं ऐसे जगह होता है जहां जाने से सख्त मना किया जाता है, तो वहां ऐसे क्या किया जाता है, ऐसे चिन्ह संकेत वाला प्लेट लगा दिया जाता है। यानी सीधे सीधे क्या बोला है, आगे जाना मना है। यानी कि जहां ऐसे एरो बना के तीर लगा दे, वो समझिए क्या कर रहा है, उसको प्रतिबंधित कर रहा है कि उससे आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पैदल यात्री पारपथ, पैदल यात्री यानी पैदल यात्रियों के लिए आप लोग देखिएगा क्या ऐसे करके फुटपाथ बनाया जाता है। यहां तक कि अगर रोड क्रॉस होना, जैसे रोड है और जहां से क्रॉस करना होता है वहां भी ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि पैदल यात्री क्या कर सके, वहीं से क्रॉस कर सके, या उनके लिए अलग से ट्रैफिक। जैसे आप लखनऊ जाओगे तो लखनऊ जाओगे तो सड़क के किनारे क्या बनी हुई है, फुटपाथ बनी हुई है, और फुटपाथ के बाद साइकिल के लिए बना, साइकिल पथ बना है, साइकिल पथ के बाद वाहन पथ बना है, ठीक है ना। अब देखते हैं बाईं ओर सड़क, यानी अब ये क्या कर रहा है, बाईं ओर। अभी हम बताएं कि जब पश्चिम के तरफ चले तो बाईं, और जब पूरब की तरफ चले तो दाईं। तो यहां भी ऐसे ही दिखा रहा है, त्रिभुज बना के रेड में, उसमें ब्लैक में क्या कर दिया है, सड़क को प्रदर्शित किया है। आगे बोल रहा है क्या कि बाईं ओर सड़क है, यानी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बाईं ओर भी सड़क है। यानी अभी हम चल रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, ऐसा सामने दिखता है, तो जब सामने ऐसी प्लेटें दिखती है, यह आकार होता है, तो यानी कि बाईं ओर भी एक सड़क कटी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम सावधान हो जाए कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से अभी हम यहाँ हैं और यहाँ से बाईं ओर से भी सड़क कटी है, तो इधर से कोई वाहन आ सकती है तो हम उससे भीड़ सकते हैं। तो इसलिए सावधान किया जाता है कि बाईं ओर सड़क है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे रास्ता तंग है, तो देखिए इधर चौड़ा किया है लेकिन यहां कर दिया पतला, यानी कि ऐसे बना के और फिर क्या कर दिया, ऐसे कर दिया है, यानी कि आगे रास्ता क्या कर दिया है, तंग है, यानी कि पतला है, सकरा है। आप संभल के चलाइए, स्पीड को कम कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत पैदा हो सकती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे ब्लू कलर में करके बीच में सफेद रहेगा और सफेद में रेड प्लस रहेगा, तो यानी कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। वो क्या है, वो जगह, वो हॉस्पिटल कौन सा है, तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ओवरटेकिंग निषेध है। आपको पता है ओवरटेकिंग कैसे किया जाता है। तो जब एक गाड़ी चल रही है, इसको ओवरटेकिंग करना है, आप इसके पीछे हैं, तो जरूर ऐसे ही राउंड हो गए। जब ऐसे ही राउंडिंग होंगे तो वो अब उस व्यक्ति से स्पीड बढ़ा के ऐसे कट के तब हम ओवरटेक करते हैं। तो ये ऐसा जहां पता चलता है हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है और उस क्षेत्र भीड़ भाड़ वाला है, तो वहां ऐसे प्रतीक चिन्ह लगा के बोला जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है कि ओवरटेकिंग निषेध है, यानी मना है, इस क्षेत्र में ओवरटेकिंग मत करिए, यहां ज्यादा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं आराम करने की जगह, यानी जहां ऐसे ब्लू में एक और बेड दिख जाए, वो कौन सा जगह है, आराम करने की जगह है। तो इस पर विशेषकर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं। अब जैसे हम चलते जा रहे हैं स्पीड में, लेकिन कहीं ऐसे ब्लैक में दिखे, अब ब्लैक में दिखे और उसी पर ऐसे लग जाए, क्रॉस हो जाए, तो ये बोल रहा है कि गति सीमा पर अंकुश समाप्त, यानी कि बहुत तेज चल रहा है। तो गति सीमा, जो गति का सीमा निर्धारित किया गया था, अगर ये रेड होता, इसी में रेड होता, तो बोलता है गति सीमा पर अंकुश लगाया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ
क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, यानी गति सीमा पर जो अंकुश लगा था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप अपनी स्पीड में चल सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध है। मोटर गाड़ियों के लिए क्या है, प्रवेश निषेध है, यानी कि वैसे जगह जहां मोटर गाड़ियां निषेध माना जाता है, जैसे बहुत जगह ऐसे है, पार्क में जाओगे तो पार्क में जाओगे तो उसमें भी मोटर गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। उसमें कौन सी चलती है, तो बैटरी से चालित चलती हैं, ठीक है ना, यानी ई वाहन चलती हैं। तो ऐसे कहीं कहीं ऐसे जगह होता है जहां प्रदूषण को रोकथाम के लिए बोला जाता है कि मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध है। या जहां सड़क नहीं होता है आगे तो वहां ऐसे लगा दिया जाता है, बोला जाता है मोटर गाड़ियों का निषेध, मोटर गाड़ियों का प्रवेश निषेध है, ठीक है ना। अब देखते हैं, हार्न बजाना जरूरी है, यानी जहां ऐसे दिख जाए वहां बोला जा रहा है कि आगे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, यहां आपको हार्न बजा कर ही चलना है। हार्न बजाना एकदम अनिवार्य है, अगर हार्न नहीं बजाएंगे तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है ना, और आपके सामने भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए 3.5 मीटर, यानी ये कह रहा है कि ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो। तो आप लोग देखिएगा, जब रेलवे कहीं क्रॉस करेंगे तो वहां उनका बड़ा सा लगा रहता है और ऊपर से एक क्या एंगल लगा दिया जाता है, यानी 1 मीटर को प्रदर्शित करता है कि इतने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अब इस रोड में नहीं जा सकते। तो ठीक वैसे बोल रहा है कि जहां ऐसा प्रदर्शित वाला चिन्ह हो और उस पर लिखा हो 3.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई लिए कोई गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकता है। खासकर ट्रक वगैरह के लिए, यानी मालवाहक वाहन के लिए ऐसा व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, दाएं मुड़ना आवश्यक है, यानी जहां ऐसे ब्लू में सफेद एरो ऐसे दिख जाए पूरब की तरफ मुड़ा हुआ, तो ये क्या बता रहा है कि दाएं मुड़ना आवश्यक है। अगर दाएं नहीं मुड़ेंगे तो आगे आपको प्रतिबंधित रास्ता मिलेगा और आगे आप नहीं बढ़ जाएंगे, यानी आपकी रास्ता समाप्त हो जाएगी, आपको फिर लौटना पड़ेगा। तो इसलिए बोला दाएं मुड़ना जरूरी है, ठीक है ना। अगला, ठहरना व खड़ा होना मना है, यानी कि ऐसा जगह जहां आप ठहर या खड़ा नहीं हो सकते वहां चलते रहिए। वैसे जगह क्या रेड कलर में ब्लू कर देता है और उसको क्रॉस कर देता है, यानी ठहरना व खड़ा होना मना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वहां क्रॉस किया था डबल, यहाँ सिंगल एक क्रॉस है, यानी वाहन खड़ना मना, वहां ठहरना व खड़ा होना मना है। लेकिन यहाँ जहां सिंगल रहेगा क्रॉस वहां बोल रहा है वाहन खड़ा करना मना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इसी के लिए चालान कटता है वाहनों का। जहां ये लगा रहता है फिर भी लोग ले जाकर गाड़ी या क्या करते हैं वहीं खड़ा कर देते हैं, तो उनका तो चालान निश्चित है, ठीक है। अगला देखिएगा, केवल आगे बढ़िए, यानी जहां ऐसे ब्लू में कर दे या बीच में सफेद एरो लगा दे तो ये बोल रहा है कि केवल आगे बढ़िए, यानी पीछे नहीं आप फटेंगे, आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए, हार्न बजाना निषेध है, यानी वैसे जगह जहां कहीं ना कहीं, ये अधिकांश तो वैसे जगह किया जाता है जहां ज्यादातर आवाज ध्वनि प्रदूषण होती है। तो ध्वनि प्रदूषण वाले जगहों पे क्या किया जाता है, ऐसे बना के और उस पर रेड क्रॉस कर दिया जाता है कि यानी हार्न बजाना निषेध है, मना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये बोल रहा है क्या, तो ब्लू कलर में ऐसे देखिए बना है, एरो एक सीधा बना है और एक पश्चिम की तरफ कटा है, यानी आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। या तो आप आगे बढ़िए या तो बाएं मुड़िए, दाएं आप नहीं मुड़ सकते हैं, दाएं आप नहीं मुड़ सकते हैं, उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या कर रहा है, बाएं ओर चलना अनिवार्य है, यानी अब सीधे वो क्या कर रहा है, यानी कि अब देखिए यहाँ बाएं ओर चलना अनिवार्य है, यानी कि ये सीधा सीधा क्या, तो ये आप लोग को पता है ये कौन सा दिशा है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, यानी कि ये कैसे सीधे पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर पर ऐसे तीर है,
तीर का रुख है, यानी बाएं ओर चलना अनिवार्य है, सिर्फ बाएं चलना अनिवार्य है, अन्य किसी दिशा में चलना नहीं है, यानी उधर रास्ता नहीं है। अगला ये देखिएगा, दाईं ओर उल्टा घुमाव है, यानी क्या कह रहा है ये चिन्ह, क्या कह रहा है, तो दाईं ओर उल्टा घुमाव है, यानी कि दाएं जैसे हम ऐसे चलते जाए अचानक में ऐसे घूमे तो ये सीधा घुमाव है, ये क्या है सीधा घुमाव, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, ये क्या यहाँ कैसे घुमाव हो रहा है, तो देखिए यहाँ चल रहा है सीधे, फिर ऐसे आ रहा है, पीछे को एक तरह से बैक हो रहा है, अब फिर उसके बाद से घूम रहा है, यानी दाईं ओर उल्टा घुमाव है, यानी सीधा घुमाव इस तरह नहीं है, ऐसे आकर फिर घूमना है, यानी उल्टा घुमाव है, ठीक है। फिर देखिएगा, दाएं हाथ को घुमाव है, यानी अभी बोले हैं कि जब पूरब के तरफ प्रदर्शित करे तो दायां, और जब पश्चिम के तरफ प्रदर्शित करे तो बायां। ये हमेशा दिमाग में बैठाए रखिएगा, इसी से लगभग जहां एरो होगा वो पता चल जाएगा। तो यहां देखिए ये क्या, पूरब की तरफ, किधर, पूरब दिशा के तरफ मुड़ गया, यानी दाएं हाथ को घुमावे, यानी एरो क्या कर रहा है, यानी तीर का जो निशान है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दाएं हाथ को घुमाव है, किधर, दाएं। लेकिन वही अगर ऐसे होता तो क्या बोलता, बाएं हाथ को घुमाव है, क्या बोलता, बाएं हाथ को घुमाव। देखिए यही इसी के नीचे है, जब ये पश्चिम की तरफ कर दिया तो क्या, बाएं हाथ को घुमाव है, ठीक है ना, बहुत ही आसान होता है, कुछ है नहीं इन सब में, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ दाईं और उल्टा घुमाव है, ठीक उसी तरह सेम बना दिया है, लेकिन वो पश्चिम की तरफ कर दिया है तो बाएं और उल्टा घुमाव है, किधर है, बाएं और उल्टा घुमाव है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, दाएं तरफ रास्ता है, जैसे अभी हम लोग पीछे पड़े थे तो उसमें ऐसे था, उसमें कैसे था, तो ऐसे करके ऐसे था, यानी कि दाएं तरफ रास्ता, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें ऐसे ना बना करके, इसमें ऐसे ना बना करके क्या कर दिया है, ऐसे करके, यानी अब एक किधर, यानी पूरब की तरफ प्रदर्शित कर रहा है, यानी पूरब की तरफ क्या होगा, तो बाएं दाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा पूरब जब दिशा प्रदर्शित करेगा तो दाएं, और पश्चिम दिशा प्रदर्शित करेगा तो बाएं, ये हमेशा याद रखेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, दाएं और हेयर पिन बैंड है, हेयर पिन आप लोग जानते हैं कि लड़कियां हेयर में यानी बालों में क्या लगाती हैं, पिन लगाती हैं, और पिन का आकार आप लोग जानते ही हैं कैसे होता है, तो पिन का आकार ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो दाएं और हेयर पिन बैंड है, तो आप देखिए वो ऐसे ही मुड़ा है, यानी कि जैसे पिन मुड़ा होता है जिस आकार में, वैसे ही यहाँ सड़क मुड़ी हुई है, वैसे ही यहाँ क्या हुई है, सड़क मुड़ी हुई है, तो आपको संभल के चलना है, ठीक है ना। जहां टिप प्रदर्शित हो जाए, ऐसे रेड में त्रिभुज बना के जिस बीच में ब्लैक टी का प्रदर्शित कर दे, तो बोल रहा है आगे मुख्य सड़क है, क्या बोल रहा है, आगे मुख्य सड़क है, हम फुटपाथ से जा रहे हैं और आगे क्या है, मुख्य सड़क। जैसे हम फुटपाथ से जा रहे हैं, लेकिन एक रास्ता है ऐसे आया, तो ये बोल रहा है कि ये वाला रास्ता जो है आगे क्या है, मुख्य सड़क है, ठीक है ना, क्या बता रहा है, आगे मुख्य सड़क है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जहां यहाँ किधर, तो पूरब की तरफ था, तो दाएं और हेयर पिन बैंड है, लेकिन यहाँ बाएं की तरफ यानी पश्चिम की तरफ है, तब बाएं और हेयर पिन बैंड है, यानी वैसे घूमना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ गोल घूमने के लिए, यानी जहां आप लोग देखेंगे कहीं रास्ते में जिधर से चारों तरफ रास्ता होता है, तो बीच में कहीं ना कहीं एक स्मूर्ति लगा दी जाती, मूर्ति लगा देती जाती है, या कोई चक्कर बना दिया, अब बोला एक गोल चक्कर भी उसे बोला जाता है, यानी कि आपको गोल घूमना है, ऐसे आके ऐसे घूमना है, फिर किसी रास्ते पर जाना है, ठीक है ना। वो क्यों किया जाता है, तब भीड़ यानी ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, जहां ऐसा प्रतीत हो जाए, ठीक है ना, जहां ऐसा प्रतीत हो जाए, यह क्या कह रहा है, जैसे ये आपको पता ही है ये पूरा धरातल है, और धरातल में ऐसे जहां दिखे तो क्या है, गड्ढा है, क्या है, गड्ढा है, ठीक वैसे ही आकार बना के आप बोल दिया है यहाँ आगे खतरनाक गड्ढा है, आप संभल के चलिए, क्या है, खतरनाक गड्ढा है, आप उधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रास्ता फिसलन भरा है, यानी कि जहां ऐसे बलखाती चिन्ह वाला प्रदर्शन मिल जाए, चिन्ह मिल जाए, तो
तो वो बोल रहा है कि ये रास्ता फिसलन भरा है, आप संभल के चलिए। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, अब जहां ऐसे चिन्ह वाला मिल जाए, यहां देखिए एक छोटा सा आकार में होगा, एक आदमी झुका हुआ है और फावड़ा लिया हुआ है, यानी कह रहा है कि आदमी कार्य पर है, आप स्पीड को कंट्रोल में करिए, आगे आदमी कार्य पर लगे हुए हैं। ठीक है ना, अगर स्पीड में रहेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे बजरी पड़ी हुई है, देखिएगा इसमें आगे क्या कर दिया है, कार को बना दिया है और रास्ते में जगह जगह क्या ऐसे बिंदु बना दिया है और ऐसे चिन्ह वाला होगा, तो यानी कि वो जो बिंदी है, डांट है, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, बजरी को, यानी गिट्टी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से सड़क बना नहीं है, आगे क्या है, बजरी पड़ी हुई है, यानी कि कार चल रहा है। ध्यान दीजिए, अब अगर अचानक में ऐसे वाला चिन्ह मिल जाए, ठीक है ना, और ये पूरा ब्लैक हो, तो ये क्या दर्शा रहा है, यानी कि ये तीव्र चढ़ाई है, यानी खड़ा चढ़ाई है। क्या है, खड़ा चढ़ाई है। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक खड़ा चढ़ाई के लिए। ठीक है ना, साइकिलिंग क्रॉसिंग है, यानी जहां इस तरह का चिन्ह मिलेगा वहां से अगर आगे दिखता है ऐसा मिला है और मेन रोड है, इस तरह का चिन्ह यहां दिखे, तो यहां से यानी कि साइकिल क्रॉसिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, साइकिल क्रॉसिंग हो सकती है। तीव्र ढलान है, जैसे यहां तीव्र चढ़ाई, वैसे ही अब अगर वैसे ही इस तरह का बना मिले, तो यहां क्या है, तीव्र ढाल है। अब ऐसे जहां बच्चे को दिखाया जाता है और बच्चे तेज दौड़ते हैं, आप लोगों को पता है कि बच्चे चंचल होते हैं, बच्चे तेज दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो यानी कि आगे स्कूल है, आप धीरा चलिए, यानी अपनी गति को कम करिए। आप ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या, ऐसे जब चिन्ह दिखे तो यानी कि बीच में क्या है, अंतराल है, यानी सड़क जो ऐसे प्रदर्शित होता है तो बीच में क्या है, गैपिंग है, यानी कहीं ना कहीं अधूरा कार्य है, अंतराल है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे पी दे के दोनों तरफ पी लिख के और नीचे ऐसे एरो लगा दे, यानी कि ये बोल रहा है क्या, कि दोनों ओर पार्किंग है, यानी आप इधर भी वाहन खड़ा कर सकते हैं, इधर भी वाहन खड़ा कर सकते हैं, दोनों ओर क्या है, पार्किंग है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, ऊंची नीची सड़क है, यानी जहां ऐसे प्रतीत हो, यानी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यानी कि ऊंची नीची क्या है, सड़क है, यानी कि उबड़ खाबड़ सड़क है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, यहां अगर स्कूटर यानी बाइक का जगह बाइक का चिन्ह दे दे, ऊपर पी लिख दे, और वहां वैसा कोई वो लगा हो, पोस्टर लगा हो, तो उसे क्या कहते हैं, स्कूटर और मोटरसाइकिल का पार्किंग स्थल है। ठीक है, अब देखिए, जहां ऐसे हो और एरो हो और फिर उसके बाद से ऐसे प्रदर्शित किया गया है, यानी आगे क्या है, अवरोधक है, आगे आप नहीं जा सकते। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, बाएं मुड़ना चाहते हैं, यानी आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे बताए हैं कि पूर्व की तरफ होगा तो दाएं, आप पश्चिम की तरफ होगा तो बाएं। यहां देखिए, पूर्व के तरफ पश्चिम की तरफ इनका इंडिकेटर जल रहा है, यानी पश्चिम की तरफ इंडिकेटर जल रहा है, तो ये किधर मुड़ना चाह रहा है, बाएं मुड़ना चाहते हैं। किधर मुड़ना चाह रहा है, बाएं मुड़ना चाहते थे। तो सब लोग जनरल जानते हैं कि अगर बायां वाला इंडिकेटर जलता है तो हम बाएं मुड़ते हैं, दायां वाला इंडिकेटर जलता है तो हम दाएं मुड़ते हैं। एक हर एक लोगों को पता होता है जो गाड़ी चलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आगे की सड़क आर पार नहीं है, आगे की सड़क क्या है, आर पार नहीं है। अब आपको वहां से चेंज होके जाना है, यानी पीछे हट के जाना है, आगे की सड़क आर पार नहीं है, वहां प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, वाहन की गति धीमी करना चाहते हैं, यानी कि जहां व्यक्ति अपने हाथों को ऐसे इशारा करता है, हाथ निकाल के वाहन से, यानी वो क्या कह रहा है कि हम स्पीड को क्या करना चाह रहे हैं, धीमा करना चाह रहे हैं, यानी कि पीछे वाले समझ जाए वो भी धीरा, अगर हमारे पीछे हैं तो वो भी धीमा कर लें, नहीं तो गाड़ी क्या हो जाएगी, टकरा सकती है। तो ऐसे जहां हाथ निकाल के और ऐसे रेड नीचे और रेड ऊपर हो, यानी हाथ ऊपर नीचे करने का ये इशारा कर रहा है कि वाहन की गति धीमी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
रास्ता नहीं है, यानी कि ऐसे बना के ऊपर ऐड कर दे तो बोल रहा है कि रास्ता नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब वाहन रोकना चाहते हैं, यानी कि वो अभी देखे रहे थे हम लोग हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि धीमा करना चाह रहा है, लेकिन एकदम ऐसा कर दे तो ये क्या कह रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वाहन रोकना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब ये देखिए ट्रैफिक पुलिस है, क्या है, ट्रैफिक पुलिस है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे व पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत करना, विशेषकर आप लोग ईपीपी वाले ध्यान दीजिएगा इस पर, आगे व पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत करने क्या होता है, तो ध्यान दीजिए ये क्या किया है, तो अपना बायां हाथ निकाला है और दाहिना हाथ से क्या कर रहा है, दाहिने हाथ से बायां हाथ निकाल के और दाहिने हाथ से ऐसे कर रहा है, यानी कि हम एक तरफ से रोक भी रहे हैं और दूसरे तरफ से भी रोक रहे हैं, दोनों तरफ से, यानी कि आगे व पीछे दोनों ओर को ये रोकने का संकेत है कि आप लोग रुकिए और वाहनों को रुकने का संकेत करना है, ठीक है ना। ठीक उसी के नीचे अब ध्यान दीजिएगा, अब एक हाथ सिर्फ एक को अब क्लोज कर लिया और सिर्फ एक हाथ को, कौन सा हाथ, तो दाहिने हाथ को, दाहिना हाथ हमेशा आगे को प्रदर्शित करता है और बायां हाथ हमेशा पीछे को प्रदर्शित करता है, विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सिर्फ दाहिना हाथ अगर ऊपर ऐसे निकालता है ट्रैफिक, यानी क्या बोल रहा है कि तो सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रोकने का संकेत करना, यानी ऐसा करता है ट्रैफिक पुलिस तो क्या बोला है, सामने वाले वाहन रुक जाए, लेकिन जो ही ऐसे करता है तो बोल रहा है कि सामने और पीछे वाले भी, पीछे तो ऐसे करेगा नहीं हो, तो इसलिए ऐसे करने का वहां नियम बनाया गया कि यानी आगे और पीछे दोनों वाले रुक जाए, लेकिन जो ही ऐसे करेगा तो यानी कि सामने वाले रुक जाए, लेकिन ऐसे करेगा तो बाएं यानी पीछे वाले रुक जाए, ये प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इन दोनों पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जहां ऐसे एरो बना हो, बोल रहा है कि गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है, आप लोग एक हम लोग के तरफ है बरहजिया, बरहजिया रूट पर जाएंगे ना तो अधिकांश वहां ऐसे मिलेगा, यानी गार्ड रहित, क्या, गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग आप लोग को मिलेंगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रक निषेध, जहां ऐसा बना के और ट्रक बना के बीच में और वहां रेड क्रॉस कर दे, यानी कि ट्रक निषेध है, उस रास्ते पर ट्रक नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर एक दिशा में यात्रा तथा एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति है, यानी कि जहां ऐसा दिखे आप लोगों को, जहां भी ऐसा दिखे तो ये क्या कह रहा है, एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर एक दिशा में यात्रा तथा एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, ऐसे था, यानी बीच बीच में खाली था, यहाँ क्या है, दो पीली लाइन एकदम लगातार है, ये सीधा है, इसमें बोला रहा है रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग करना दोनों दिशाओं में मना है, यानी कि अब यहाँ आप ऐसे जब दिशा दिखे तो ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब एक कदम पूरा भर दिया है, एक क्या किया है, यहाँ सफेद था और बीच बीच में खाली था, यहाँ पीला है बीच बीच में खाली है, एक तरफ पूरा भरा है, यानी कि पूरी रेखा है। तो ये बोल रहा रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर टूटी रेखा के निकट यातायात को सुरक्षा के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति है, यानी कि इधर क्या कर सकते हैं, ओवरटेकिंग कर सकते हैं, लेकिन ठोस रेखा के निकट यातायात के लिए मना है, यानी जिधर ठोस है यानी पूरी है उधर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सल भार सीमा आप लोग को पता है 4T यानी 1T 1 टन, 2T 2 टन, 3T 3 टन, 4T 4 टन, 5T 5 टन, ऐसा जहां हो इस तरह का चिन्ह बनाया हो, ये एक्सल का चिन्ह है, गाड़ियों के एक्सल का चिन्ह है, दोनों ओर चक्का और बीच में एंगल होता है, एक्सल का चिन्ह है, और उसके ऊपर 40 लिखा हो, यानी कि आगे जो पुलिया है उस पुलिया पर 4 टन वाले यानी 4 टन वाले वजन वाले जो वाहन होंगे वो नहीं आगे जाएंगे, जा नहीं सकते, उसकी भार को सहन नहीं कर सकता। तो ऐसे 5T होता है, 4T होता है, सब होता है। तो आप लोग देखिएगा,
ये नौका के लिए, एक किसको प्रदर्शित कर रहा, तो नौका के लिए प्रदर्शित कर रहा। देखिए यहाँ जैसे सफेद था और बीच बीच में रिक्त था, यहाँ पीला कर दिया, बीच बीच में रिक्त कर दिया। बोल रहा है एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर विपरीत दिशा में यात्रा तथा जहां सावधानी के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति है। यानी कि सफेद वाले पे क्या कर सकते हैं, तो एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर एक दिशा में यात्रा तथा एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति है। लेकिन यहाँ ओवरटेकिंग पीला दिखेगा तो ओवरटेकिंग करने की अनुमति है, यानी ओवरटेक किया जा सकता है। चलते हैं लास्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब एक पीला एकदम सीधा कर दिया, बोल रहा है यह रेखा व्यस्त मुख्य सड़क तथा चौराहे पर पाई जाती है। यह चिन्हित रेखा को पार करना तथा ओवरटेकिंग करना मना है। यानी जहां आप देखिए ऐसा पीला एकदम सीधा खींचा गया हो, वहां आप ओवरटेकिंग ना करिए, ये आपके हित में होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और अपने जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, ऐसे वृत्त करके उसमें एक मनुष्य को बनाकर और उसमें उस पर एक रेड क्रॉस कर दे तो क्या है, पद यात्री निषेध है, यानी वहां पैदल यात्रा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अब पीछे से आ रहे वाहन को जाने का अनुरोध, पीछे से आ रहे वाहन को जाने का अनुरोध। आप लोग को पता है, ये चीजें तो बताने की जरूरत नहीं है, आगे गाड़ी चलती है, पीछे एक स्पीड वाली गाड़ी है, बार बार हॉर्न बजाती है, तो उससे सीधे क्या किया जाता है, ऐसे हाथ निकाल के ऐसे किया जाता है कि आप जा सकते हो। या रोकना होता है तो ऐसे कर दिया जाता है, यानी आप रुको अभी हमें जब जगह मिलेगा तो हम जाने देंगे। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, ठीक, अब बाएं मुड़ना वर्जित है, यानी कि पश्चिम की तरफ मुड़ा है और रेड में उस पर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है, यानी बाएं मुड़ना वर्जित है, मना है। अब यहां देखिएगा, दोनों दिशाओं में जाना मना है। यानी कि पहले हम लोग पढ़े थे एक तरफ वाले तीर पर क्या किया था, क्रॉस कर दिया था, एक तरफ वाले को छूट कर दिया था, यानी एक तरफ जा सकते हैं, एक तरफ का मना। यहाँ दोनों पर क्रॉस कर दिया, यानी दोनों दिशाओं में जाना मना है। जहां रेड करके बीच में 50 लिख दे तो बोल रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से वाहन न चलाएं, यानी उससे अधिक चलाएंगे तो जोखिम भरा होगा, एक दुर्घटना भी हो सकता है और साथ ही साथ आपका चालान भी काटा जा सकता है, नियम के विपरीत आप जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आगे बाएं और दाएं दोनों रोड है, यानी कि हम आगे को बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे हम जो ही आगे जा रहे हैं यहां से, तो आगे ऐसा चिन्ह मिल रहा है, ऐसा भी चिन्ह मिल रहा है। तो ये चिन्ह क्या दर्शा रहा कि दाएं से भी रोड है और बाएं से भी रोड है, यानी कि हम कहीं ना कहीं अपनी स्पीड यही कंट्रोल करें, कंट्रोल करके चलें, क्योंकि दाएं से भी वाहन आ सकती है और बाएं से भी वाहन आ सकते हैं। या हमको दाएं कटना हो तो यहीं से कट लें, या बाएं कटना हो तो यहां से कट लें, ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, जैसे ये 50 मीटर वैसे यहाँ 2 मीटर है, लेकिन दोनों तरफ ऐसे क्या कर दिया है, एरो बना दिया है, यानी ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है, यानी पतला रास्ता रहता है तो वहां इस तरह के संकेत देते हैं। अब बोलते हैं कि इतने से चौड़े जो भी गाड़ी है वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है, देखते हैं, आगे मुख्य रास्ता है, यानी कि आगे जब हम ऐसे पतले रास्ते चले जाते हैं, लेकिन आगे ऐसे चौड़ा रास्ता अगर वाला ऐसे चिन्ह मिल जाए तो बोल रहा है कि आगे मुख्य रास्ता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने स्पीड पर कंट्रोल करिए और तब मुख्य सड़क को पार करिए। अरे बैलगाड़ी निषेध है, बैलगाड़ी बना के और उस पर रेड से क्रॉस कर दिया है, यानी बैलगाड़ी निषेध है, बैलगाड़ी उसमें नहीं जा सकती, बैलगाड़ी स्पीड वाला रास्ता है, बैलगाड़ी जाएंगी तो क्या होगा, स्पीड वाले पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब कंट्रोल करना है गाड़ी पर मुश्किल, तो समझिए क्या हो सकता है। यानी कि हम यही कहेंगे कि आप लोग जरूर यातायात नियमों का पालन करें, यही हमारे जीवन के लिए बेहतर होगा। और ये केवल कंपटीशन के लिए नहीं, ये पूरे लाइफ के लिए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो जरूर ये वीडियो सही, एक क्लास सही लगा होगा, और अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लें और यातायात संकेत से क्वेश्चन आए तो निश्चित है क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा साथ ही साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथी।